हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड क्लासेस में। आज हम कक्षा थर्ड का सेवंथ लेसन जिसका नाम है द डेजर्ट दैट ग्रू स्मॉल रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर भी हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द डेजर्ट दैट ग्रू स्मॉल। डेजर्ट मीनी रेगिस्तान, दैट जो ग्रू बढ़ गया, स्मॉल छोटा होना, कि एक ऐसा राजस्थान जो सॉरी एक ऐसा रेगिस्तान जो छोटा हो गया। लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता करें। गेस हु आई एम, कि ये अनुमान लगाइए कि मैं कौन हूँ। ये रीडर्स है, पहेलियां जिन्हें हम कहते हैं, उनको आपको सोल्व करना है। देखिए शुरू करते हैं। आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, कि मैं हूँ रेगिस्तान का जहाज। आई हेल्प पीपल ट्रेवल फार, कि मैं मदद करता हूँ लोगों की दूर यात्राएं करने में। आई स्टोर फूड इन माई हम्प, कि मैं अपने कुबड़ में खाना एकत्रित रखता हूँ। कैन यू गेस वट आई एम, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं क्या हूँ? तो आपको ध्यान पड़ ही गया होगा कि इसका आंसर है कैमल। नेक्स्ट है, आई शाइन ब्राइट इन द डे टाइम, कि मैं दिन के समय बहुत चमकता हूँ। ओवर डेजर्ट लैंड आई स्टे, कि रेगिस्तान की जो जमीन है उसके ऊपर मैं रहता हूँ। आई एम हॉट, मैं गर्म हूँ। एंड येलो, पीला हूँ। वे अप हाई, और मैं ऊपर रहता हूँ, मेरा जो रास्ता वो ऊंचा है। आई एम आई इन द स्काई, कि मैं कौन हूँ आकाश में। तो सबको ध्यान पड़ गया होगा, इसका आंसर है सन। हैव यू एवर विजिटेड एनी प्लेस विद सैंड ड्यून्स, कि क्या कभी आपने ऐसे स्थान का भ्रमण किया है जहां रेत के टीले या रेत की पहाड़ियां हैं? शेयर विद, कि ये यदि आप गए हैं तो इस सब के जो आपका अनुभव है वो सबसे बांटिए। ये देखो, ये छोटा बच्चा रहता है, ये कैमल्स है, ये फादर और मदर है, और ये सिस्टर है। तो ये वहां जब विजिट किया तब की कोई तस्वीर है। नेक्स्ट चलते हैं कि व्हेन आई वाज 7 वी वेंट टू जैसलमेर, द सैंड वाज गोल्डन आई सॉ एवरीवेयर, कि जब मैं 7 साल का था तो हम जैसलमेर घूमने गए थे। द सैंड वाज गोल्डन, वहां जो मिट्टी थी, रेत थी, वो सुनहरी रंग की थी। आई सो एवरीवेयर, जो मैंने सब जगह देखी। आई थॉट देयर वर कैमल्स, मैंने सोचा कि वहां बहुत सारे ऊंट होंगे। बिहाइंड एवरी हिल, हिल में नहीं, पहाड़ी, कि मैंने सोचा कि वहां बहुत सारे जो ऊंट पहाड़ियों के पीछे थे। एज आई नेवर सो देम, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा। देयर शैडोज वर स्टिल, लेकिन फिर भी उनकी परछाइयां वहां थी। अब देखिए एक दूसरी पिक्चर है, इसमें ये बड़ा बच्चा दिखाया, जो बच्चा था वो अब बड़ा हो चुका है। फादर जो मदर वो बूढ़े हो चुके हैं, जी सिस्टर है। अब देखिए कि व्हेन आई वाज ओल्डर, कि जब मैं बड़ा हुआ। वी वेंट देयर अगेन, कि हम फिर से वहीं घूमने गए, जैसलमेर। द ड्यून्स, ड्यून्स का अर्थ सैंड ड्यून्स मीन्स मिट्टी के जो पहाड़ियां, मिट्टी के टीले। वर सो स्मॉलर, कि वो छोटे हो गए। वॉज इट द सेम, क्या वो वही थे? देखिए कि जब बच्चा देखता है तो वो जो छोटी छोटी चीजें भी उसको बड़ी लगती हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे वो जो मिट्टी के जो टीले थे, अब क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो जब बच्चा था तो वो बड़ी लग रहे थे, वो सारी चीजें बड़ी आकृति में। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो वो सब मुझे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो वो पूछ रहा, क्या ये वही है जो मैंने बचपन में देखे थे? द कैमल्स वर मूविंग स्लोली अंडर द ब्राइट सन, और जो ऊंट थे वो बहुत ही धीरे धीरे वहां हिल रहे थे, चल रहे थे
चमकीले सूरज के नीचे। द मैजिक आई फेल्ट, जो जादू मैंने महसूस किया, वो द सेम फन, फन मीनी वही मजा था, वही आनंद था। कहने का अर्थ है कि जब मैं छोटा था तब वहां गया, तब भी मुझे वही आनंद आया। हालांकि उस टाइम चीजें मुझे बड़ी दिखी, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वही जादू मुझे, आज भी चीजें छोटी दिख रही हैं, लेकिन वही जो जादू, वही आनंद, वो आज भी वही है कि आज भी मुझे इतना ही आनंद आया जितना कि मैं पहली बार वहां गया तब। आइए क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करें। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स। आओ नए शब्द सीखें। फाइंड दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, इन शब्दों को पोइम में से, कविता में से ढूंढिए। फर्स्ट है बिहाइंड, जो कि प्रीपोजिशन है, इसका अर्थ है एट द बैक ऑफ समथिंग, कि किसी चीज के पीछे। देखिए सेंटेंस यूज, द लिजर्ड इज बिहाइंड द कपबोर्ड, जो लिजर्ड मीन जो छिपकली है वो कपबोर्ड मीन्स अलमारी के पीछे है। सेकंड है मैजिक, जो कि एक नाउन है, अर्थ है द पावर ऑफ मेकिंग स्ट्रेंज थिंग्स हैपन, कि वो ताकत जो अजीब चीजों को घटित होने में लगती है, मीन्स जो अजीब सी लगने वाली चीजों के घटने की जो पावर है, वो ताकत है वो। देखिए द परफॉर्मर डिड ए मैजिक ट्रिक, कि जो परफॉर्मर था उसने एक जादुई ट्रिक दिखाई। नेक्स्ट देखिए शेडोज, जो कि एक नाउन है, इसका अर्थ है द डार्क शेप क्रिएटेड व्हेन समथिंग ब्लॉक द लाइट, कि जब कोई किसी की लाइट रोक देता है, लाइट के बीच में आ जाता है, तो जो छाया बनती है अंधेरी या काले रंग की, गहरे रंग की, उसको छाया बोलते हैं, वो शेडोज है। इट वॉज टू हॉट आउटसाइड, कि बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर। आई सेट इन द शैडो ऑफ ए ट्री ऑल डे, कि मैं पेड़ की छाया में बैठा था पूरे दिन। ड्यून्स भी नहीं होते हैं, हिल्स ऑफ सैंड, लो हिल्स ऑफ सैंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जो छोटी छोटी मिट्टी की जो रेत की जो पहाड़ी है, उनको हम ड्यून्स कहते हैं। देखिए रानी सो द कैमल बिहाइंड द ड्यून्स, कि रानी ने ऊंट देखे टीलों के पीछे। लेट अस डू इट, आओ ये करें। फर्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि जो निम्नलिखित क्वेश्चन है उनका आपको सही विकल्प तलाशना है, सेलेक्ट करना है, चुनना है। फर्स्ट देखिए, व्हाट डज ड्यून मीन्स इन द पोइम, इस पोइम में, इस कविता में ड्यून का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है हिल्स ऑफ सैंड, बी है डेजर्ट प्लांट्स, सी है कैमल ट्रैक्स, डी है ब्राइट सनलाइट। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा हिल्स ऑफ सैंड, की मिट्टी की पहाड़ियां। सेकंड है व्हाई डिड द चाइल्ड थिंक देयर वर कैमल्स बिहाइंड द हिल्स, कि बच्चा क्यों सोचता है कि पहाड़ियों के पीछे कैमल थे। आंसर देखिए, इसके ऑप्शन है ही सो देयर शैडोज, बी है ही हर्ड देयर साउंड्स, सी है हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम, डी है ही सो देयर फुटप्रिंट्स। सही आंसर आ जाएगा कि ही सो देयर शैडोज, क्योंकि उसने वहां उनकी परछाइयां देखी थी। विच वर्ड राइम्स विद सन, ये ऐसा कौन सा शब्द है जो राइम कर रहा है सन से, कि सेम साउंड है, लास्ट जो साउंड सेम हो उनको राइमिंग वर्ड्स बोलते। देखिए सैंड, सेकंड है फन, सी ऑप्शन है हिल, डी है ब्राइट। सही आ जाएगा इसका फन, जैसे सन फन। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ बिग, बिग जो है शब्द, उसका अपोजिट मीनिंग विलोम शब्द क्या होगा, क्या है। तो इसके ऑप्शन है स्मॉल, ए, बी हैप्पी, सी कोल्ड, डी ब्राइट। तो सही ऑप्शन आ जाएगा ए है स्मॉल, बिग मीनिंग बड़ा, स्मॉल मीनिंग छोटा। फिफ्थ देखिए, विच वर्ड मीन्स द सेम एज जॉयफुल, कि वो ऐसा कौन सा शब्द है जिसका सेम मीनिंग है, एक जैसा मीनिंग है जैसा कि जॉयफुल का। जॉयफुल मीनिंग खुश। तो ऑप्शन देखिए, ए है सैड है, बी है हैप्पी, सी क्वाइट,
डी है एंग्री, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि आप बताइए जो निम्नलिखित कथन है वो सत्य है या असत्य। फर्स्ट है द चाइल्ड विजिटेड जैसलमेर ट्वाइस, जो बच्चा है जैसलमेर 2 बार गया, ट्रू है। सेकंड है द ड्यून्स लुक्ड बिगर देन द चाइल्ड ग्रू ओल्डर, कि जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको ड्यून्स बड़े दिखे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अपोजिट था कि जब बच्चा छोटा था तो उसको बड़े दिखे थे, जब वो बड़ा हुआ तो ड्यून्स थे उसको छोटे दिखे थे। नेक्स्ट करते थर्ड पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि अल्फाबेट के हिसाब से आप इनको अरेंज जचाना है, लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस तरह से अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट जैसे ए बी सी, उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में होते हैं उसी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। ठीक है, देखिए इसमें ए है नहीं, बी, तो सी से फर्स्ट में शुरू है एक शब्द, तो चारों का फर्स्ट लेटर देखना हमें। देखो इसके डी है, इसका डी है, इसका सी और एम, तो क्योंकि सी है जो अल्फाबेटिकल के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से पहले आता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैमल। अब देखिए कंफ्यूजन यहाँ होता है कि डी से 2 स्टार्ट है, यदि सेम लेटर से कोई भी शब्द स्टार्ट है तो अपने को फर्स्ट की बजाय सेकंड देख लो, कि सेकंड वाला लेटर देखिए, इसमें क्या है ई और इसमें है यू, तो इन दोनों को देखिए तो ई पहले आता है यू बाद में, इसलिए हम इसको डेजर्ट को पहले रख देंगे और ड्यून को बाद में, ड्यून्स लास्ट में आ जाएगा मैजिक। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है फाइंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग वर्ड्स, कि जो नीचे जो शब्द है इनके में आपस में क्या समानता है और क्या अंतर है वो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट है सन, सन, सिमिलैरिटी क्या होती है कि बोथ वर्ड्स प्रोनाउंस्ड द सेम, दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स, कि दोनों जो शब्द हैं इनकी जो प्रोनाउंसिएशन वो सेम है, सन सन, तो इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। अब देखिए डिफरेंस क्या है कि सन रेफर्स टू द स्टार, एक तारा है सन, वाइल एस ओ एन जो सन है रेफर्स टू ए मेल चाइल्ड, एक पुरुष बच्चे को बताता है। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है एस डबल ई सी और एस ई ए सी, तो सिमिलरिटी क्या होगी कि बोथ वर्ड्स आर प्रोनाउंस द सेम, वही आ जाएगा कि जो दोनों शब्द सेम बोले जाएंगे, ये इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या है, जो एस डबल ई सी रेफर्स टू परसीव विद आइज, जो आइज काम लेके हम जो परसीव होता है, जो काम मीन्स जो देखने का काम करती है, और वाइल एस ये है जो सी रेफर्स टू ए लार्ज बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर, और सी का अर्थ होता है कि ऐसे पानी का, बहुत मात्रा में पानी की एक कोई जगह है जहाँ नमकीन पानी एकत्रित होता है। ठीक है, अब फाइंड मोर वर्ड्स लाइक दीज, इसी तरह के जो हम होमोफोन्स हैं कुछ और देखिए, TWO2 और TWO2 दोनों सेम है, मीनिंग अलग है। BLUE ब्लू और BLEW ब्लू। नेक्स्ट देखिए BE और BEE, बी मीन्स होना और BEE होता है, बी मीनिंग मधुमक्खी। हियर HERE, हियर होता है यहाँ, और HEAR हियर मीन्स सुनना, तो ये कुछ और है होमोफोन्स। नेक्स्ट देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू थिंग्स डिड द चाइल्ड नोटिस व्हेन ही ग्रो ओल्डर, कि जब वो ग्रू ओल्डर बड़ा हुआ तो उसने क्या चीजें ध्यान में दी, ज्यादा दो, कि दो चीजें जो उसने ध्यान में दी बड़ा होने के बाद वो बतानी है। तो देखिए आंसर है व्हेन द चाइल्ड ग्रू ओल्डर ही नोटिस्ड दैट द ड्यून वर स्मॉलर एंड camels were moving slowly under the bright sun, कि देखा है कि पहले तो देखा कि वो जो पहाड़ियां थी मिट्टी की वो छोटी हो गई, और जो ऊंट थे वो चमकीले सूरज की के नीचे इधर उधर धीरे धीरे घूम रहे थे। नेक्स्ट देखिए वाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज ऊंट को,
देखिए आंसर कि द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैरीज पीपल एंड गुड्स इजीली अक्रॉस द डेजर्ट, क्योंकि ये रेगिस्तान में लोगों को और उनके सामान को आसानी से ले जा सकता है, तो इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट है, लेट्स फाइंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइम। वही है कि कुछ सूचनाएं इस राइम से हमें पता करनी है, मीन्स ये भी एक तरह से क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, हाउ ओल्ड द ऑथर व्हेन ही वेंट टू जैसलमेर, कि ऑथर था लेखक वो कितने साल का था जब वो जैसलमेर घूमने गई। तो देखिए, ही वाज 7 years old when he went to जैसलमेर, कि जब वो जैसलमेर गए तो वो 7 साल का था। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड द ऑथर थिंक देयर वर कैमल्स बिहाइंड द हिल्स, कि ऑथर लेखक ऐसा क्यों सोचते हैं कि हिल्स के पीछे, पहाड़ियों के पीछे ऊंट थी। अब देखिए, द ऑथर थॉट देयर वर कैमल्स बिहाइंड द हिल्स बिकॉज द सैंड हिल्स लुक लाइक द हम्स ऑफ कैमल, क्योंकि जो बड़ी बड़ी जो मिट्टी की जो पहाड़ियां थी वो ऊंटों के हम्स कुबड़ की तरह, हम्स मीन्स कुबड़ की तरह दिख रही थी, तो उसने ऐसा सोचा कि वहां हिल्स के पीछे बहुत सारे कैमल थे। नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक सैंड ड्यून्स मैंने बताया कि आपको छोटी छोटी पहाड़ियां जो मिट्टी की कैन चेंज देयर पोजीशन, क्या जो मिट्टी की जो पहाड़ी होती है वो अपनी स्थान बदल सकती है। डिस्कस विद योर क्लास एंड राइट, लिखिए देखिए, यस सैंड ड्यून्स कैन चेंज देयर पोजीशन, कि हाँ हाँ, जो मिट्टी की जो पहाड़ियां वो अपनी स्थान बदल सकती हैं। कैसे, देखिए, द विंड ब्लोज, हवा बहती है, एंड मूव्स द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और इस तरह वो पोजीशन वो एक जगह से दूसरी जगह बन जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेवंथ, फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों के हमें राइमिंग वर्ड्स पता करने, जैसे हिल, स्टिल, सन, फन। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द डेजर्ट, एड थिंग्स दैट यू सी देयर, कि आपको एक रेगिस्तान की तस्वीर बनानी है और वो चीजें बनानी जो आपने वहां देखी। यू कैन डिस्कस दिस विद योर टीचर एंड लेबल द थिंग्स विच यू ड्रॉ, कि जो भी आपने देखा वहां, उसकी जो वस्तु है जो भी आपने देखी उनको नाम लिखना है, और आप अपने टीचर वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ है, हैव यू हर्ड अबाउट प्लेसेस लाइक जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर एक्सेट्रा, दीज प्लेसेस हैव ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स, कि क्या आपने कभी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर आदि जगहों के बारे में सुना है। ये जो जगह है, दीज हैव ब्यूटीफुल सैंड ड्यून्स, इनमें इन सभी जगहों पर बहुत सुंदर सुंदर रेतीले टीले हैं। राइट टू सेंटेंसेस अबाउट एनी टू ऑफ दीज प्लेसेस, किन्हीं भी दो स्थानों के बारे में दो वाक्य आपको लिखने हैं। यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम योर टीचर। देखिए, फर्स्ट प्लेस है जैसलमेर। अब देखिए, जैसलमेर इज कॉल्ड द गोल्डन सिटी, जैसलमेर को हम स्वर्णिम नगरी भी कहते हैं। इट हैज ए बिग फोर्ट मेड ऑफ येलो स्टोन नेम्ड एज सोनार फोर्ट, और इसके इसमें जो जैसलमेर में बहुत बड़ा किला है जो पीले पत्थर से बना है, जिसका नाम है सोनार दुर्ग। नेक्स्ट चलते हैं, जो सेकंड प्लेस हमने लिया वो जोधपुर। जोधपुर इज कॉल्ड द ब्लू सिटी, नीले शहर के रूप में जाना जाता है जोधपुर को। द मेहरानगढ़ फोर्ट इज वेरी फेमस हियर, जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है यहाँ का वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर चैप्टर में, हियर आर सम पिक्चर्स, कुछ पिक्चरें दी गई है। राइट देयर नेम्स एंड वन सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर, इन पिक्चरों को नाम लिखना है और एक एक सेंटेंस भी लिखना है इनके लिए। फर्स्ट जो पिक्चर हम देख रहे हैं वो एक ट्रक, एक ट्रक कैरीज गुड्स, जो एक ट्रक है वो सामान ले जाता है। दूसरा है ट्रेन, ये ट्रेन रन्स ऑन रेलवे ट्रैक, एक जो रेलगाड़ी है रेलवे पटड़ी पर दौड़ती है। नेक्स्ट देखिए, टीचर है, तो ए टीचर टीचेस स्टूडेंट्स, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। अब देखिए, पेपर पिन, इनको हम पेपर पिन या पेपर क्लिप भी बोलते हैं। तो देखिए, पेपर क्लिप्स आर यूज टू होल्ड पेपर्स टुगेदर, जो पेपर पिन होती है या क्लिप्स होती हैं वो पेपरों को एक साथ
रखने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट देखिए डबल म्यूट लर्न लैंग्वेज, ये लर्निंग लैंग्वेज का सेक्शन शुरू होता है। टिक द करेक्ट वर्ड विद सेम मीनिंग एज अंडरलाइंड वर्ड, कि जो शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसका आपको सिनोनिम मींस समानार्थी या हिंदी में हम परायवाची भी कहते हैं वो ढूंढना है, उसको टिक करना है, करेक्ट का मार्क लगाना। देखिए इसके ऑप्शन है ए क्वाइट, बी सैड और तीन जो सी है वो जॉयफुल। तो हैप्पी मीन्स खुश और जॉयफुल में खुश होता है। सेकंड द बैग इज वेरी बिग, कि जो बैग है वो बड़ा है बहुत ही। तो बिग के लिए अपने को देखना है कि लार्ज है, टाइनी या स्मॉल। तो बिग और लार्ज दोनों का अर्थ होता है बड़ा। नेक्स्ट देखिए द वाटर इज कोल्ड इन द पूल, कोल्ड में नहीं होता ठंडा। तो इसके ऑप्शन है हॉट, चिली और ड्राई। तो इसका सही है जब कोल्ड मीनिंग ठंडा और चिली मीनिंग ठंड। अब देखिए नेक्स्ट सी बॉक्स वेरी फास्ट, कि वो बहुत ज्यादा फास्ट में तेज चलती है। तो देखिए फास्ट का देखना है ए ऑप्शन क्विक, बी स्लो और थ्री है और सी है वो टायर्ड। तो इसका आ जाएगा ए क्विक जल्दी। नेक्स्ट है कि ही इज ए स्मार्ट स्टूडेंट। तो स्मार्ट का हमें ढूंढना है ए क्लेवर, बी सिली और सी है जो लेजी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्लेवर। नेक्स्ट देखिए द पोइम टेल्स ए लॉट अबाउट डेजर्ट्स, कि इस कविता ने हमें बहुत कुछ बताया है रेगिस्तानों के बारे में। बट देर इज मोर टू लर्न अबाउट डेजर्ट लाइफ, लेकिन और भी कुछ है जो हम रेगिस्तानी जीवन के बारे में जानने का बहुत कुछ है। ट्राई टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए डेजर्ट, कोशिश कीजिए पता करने की ये सूचनाएं एक रेगिस्तान के बारे में। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली फ्रेंड, किसी की भी आप मदद लग सकते हैं, ले सकते हैं। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क, आपको देखना है कि कौन कौन से आप क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए अब देखिए इसमें तीन सेक्शन दिए कि व्हाट डू यू वांट टू नो, फर्स्ट है कि आप जानना क्या चाहते हैं। फिर देखिए व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क, इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और आंसर क्या है। फर्स्ट है ए डेजर्ट विद सैंड ड्यून्स, एक ऐसा जिला जिसमें मिट्टी के टीले हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज सैंड ड्यून्स, इसका आंसर आ जाएगा जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट हैज सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट है ए प्लांट फाउंड इन डेजर्ट, एक पौधा जो रेगिस्तान में पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि विच प्लांट इज फाउंड इन द डेजर्ट। तो आंसर आ जाएगा कैक्टस इज फाउंड इन द डेजर्ट, कि कैक्टस पाया जाता है रेगिस्तान में। थर्ड देखिए एन एनिमल दैट लिव्स इन डेजर्ट, एक ऐसा जानवर जो रेगिस्तान में रहता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि विच एनिमल लिव्स इन द डेजर्ट, कि कौन सा ऐसा जानवर हो जो रेगिस्तान में रहता है। आंसर आ जाएगा कैमल लिव्स इन द डेजर्ट, कि ऊंट है वो रेगिस्तान में रहता है। नेक्स्ट देखिए वे वेजिटेबल ईटन इन द डेजर्ट एरिया, ऐसा सब्जी जो डेजर्ट रेगिस्तानी क्षेत्रों में खाई जाती है। क्वेश्चन बन जाएगा विच वेजिटेबल इज ईटन इन द डेजर्ट। तो आंसर आ जाएगा कैर सांगरी इज ईटन इन द डेजर्ट, कि जो कैर सांगरी की सब्जी है वो खाई जाती है रेगिस्तान में। नेक्स्ट देखिए ए रिवर दैट फ्लोज इन डेजर्ट रीजन, कि एक ऐसी नदी जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि विच रिवर फ्लोज इन द डेजर्ट, इसका आंसर आएगा द लूनी रिवर फ्लोज इन द डेजर्ट, जो लूनी नदी है वो बहती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखिए धवल एंड म्यूरी ऑल्सो वांट टू लर्न हाउ टू आस्क क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे पूछें वो भी ये भी जानना चाहते हैं। हेल्प देम फ्रेम सम क्वेश्चन अबाउट द डेजर्ट, उनकी मदद करनी है कि कुछ पर्सन फ्रेम करने में रेगिस्तान के बारे में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू हियर इन द डेजर्ट। इसी तरह हम और क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं व्हाट डू यू सी इन द डेजर्ट, कि आप क्या देखते हैं रेगिस्तान में। नेक्स्ट देखिए हाउ डू पीपल लिव इन द डेजर्ट, लोग रहते कैसे हैं रेगिस्तान में। और था फिर आगे देखिए व्हेन डज इट रेन इन द डेजर्ट, कि रेगिस्तान में
बारिश कब होती है? देखिए, हु लिव्स इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में रहता कौन है? इसी तरह देखिए आगे आ जाएगा कि वेयर इज द थार डेजर्ट इन इंडिया, कि थार का जो मरुस्थल वो है कहाँ भारत में? विच एनिमल आर फाउंड इन द डेजर्ट, कि कौन सा है जो जानवर है वो जो पाया जाता है डेजर्ट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और किसी तरह का आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।